हेलो एवरीवन। तो अभी मैं करने वाला हूँ इस पैनासोनिक एसी का एनर्जी कंजप्शन टेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कम्प्लीटली। इसको चालू करके रखेंगे हम 30 मिनट के लिए। तो मैं किस तरह से यूज़ करने वाला हूँ वो बताता हूँ। काफ़ी लोगों को रहता है कि हमें बिजली का बिल बचाना है, तो किस तरह से इसको चलाएं या किस तरह पे मतलब ज़्यादा बिजली ये कंज्यूम करता है या कम कंज्यूम करता है, तो वो कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं इसको चलाऊँगा 27 पे, ठीक है। और उसके बाद मैं चलाऊंगा इसको लगभग अपने 24 पे, जो कि नॉर्मली लोग चलाते हैं। 27 पे तो कम बिजली कंज्यूम करता है, 24 पे थोड़ी ज़्यादा करता है, तो वो भी दिखाऊंगा। अब उसके बाद है इसके 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड। तो फिर उसके ऊपर चला कर देखेंगे 40 से लेके अपन देखेंगे कहाँ तक चलाना चाहिए, 90 तक चला के देखेंगे या हाई कूलिंग तक चला कर देखेंगे 30 मिनट के लिए कि ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है, जो कि इसके सारे ऐप में आपको दिख जाती है। तो वही चीज़ मैं अभी कंप्लीटली करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अभी तक ये कितना चला है। अभी मतलब जैसे कि आज में कितना चला है, मतलब दिन में ही वीडियो कर रहा हूँ, नाइट में थोड़ा चला था 12 बजे, क्योंकि ऑफिस में रहता है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0.4 kWh दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी इसने कोई भी एक यूनिट भी यहाँ पे नहीं कंज्यूम की है, यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ यहीं से, ठीक है। और 30 मिनट का टाइमर सेट करते हैं, ठीक है। 27 पे चलाएंगे अपन इसको। अभी ये ऑन हो चुका है और 27 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलार्म भी सेट कर दिया। 30 मिनट में देखते हैं कि ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है, ठीक है। अभी 27 पे चल रहा है, आप देख सकते हो। और 27 पे काफ़ी अच्छी कूलिंग कर देता है। मैंने सभी ऐसी 27 पे ही यूज़ किए लगभग, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले 27 चूज़ किया और अभी कूलिंग करनी इसने स्टार्ट कर दिया। तो 30 मिनट के बाद बताता हूँ कि इसने कितनी बिजली कंज्यूम की है वहाँ पे। ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है, कोज मैंने इस पर भी 30 मिनट का टाइमर सेट किया था, ठीक है। और अलार्म भी लगाया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि कितनी बिजली इसने कंज्यूम की है। तो ये थोड़ा बहुत अप या डाउन हो सकता है, डाउन तो नहीं होगा, अप भी हो सकता है इससे। तो इसके आसपास ये कंज्यूम करता है, ठीक है। ऐप के थ्रू ही मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ आपको। 0.8 kWh यहाँ पे आ रहा है। तो यानी इसने अभी 0.4 kWh ही कंज्यूम की है। तो इसका प्राइस कितना बनता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, अगर इसका अपन करे कि कितना प्राइस पड़ता है, लाइक देखो यहाँ पे 0.4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपके बिजली का क्या रेट है उसके हिसाब से हो सकता है। अभी मैं एक बार 10 का एग्जाम्पशन ले रहा हूँ। 10 के हिसाब से सिर्फ 4 रुपये इसने कंज्यूम किया, ठीक है, 30 मिनट के ये। अब यहाँ पे इसको अगर 1 आवर का देखा जाए, जैसे कि 4 4 8 हो जाएगा। तो 8 किया, 8 × 24, यानी 24 घंटे में कितनी बिजली कंज्यूम की, 192 रुपीज़ की। यानी 200 से 250 रुपये आप एक एजम्पशन लेकर चल सकते हो कि इतनी बिजली ये कंज्यूम करेगा अगर आप इसको सिर्फ 27 पे चलाते हो, ठीक है। अभी 27 पे मैंने इसको यूज़ किया, तो ये बिजली कंज्यूम किया। तो ये सभी मैं चार्ट पे लिख रहा हूँ, देख लेना। अब नेक्स्ट अपन करते हैं, अब नेक्स्ट इसकी टेस्टिंग करते हैं अपन 24 पे, ठीक है। 24 पे इसको 30 मिनट के लिए चलाते हैं, देन देखते हैं कितनी बिजली ये कंज्यूम करता है। अब उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हुई तो वहीं से पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में थोड़ा ऐप सही बता रहा है। अगर ऐप में ये आया कि यार इसकी मतलब जो बिजली है वो कम कंज्यूम हुई है, मतलब 24 पे चलाने के बाद 30 मिनट के लिए, तो वो बिल्कुल ही गलत हो सकता है। वैसे इसकी लाइट भी गई थी 27 पे चलाया, बट मैंने फिर इसको सारा रीसेट किया अगेन से, देन फिर चलाया, ठीक है। 1 मिनट चलने के बाद ही लाइट चली गई थी। तो अब मैं इसको 24 पे ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। तो अभी मैंने इसको 24 पे कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ऑन हो चुका है। मैं अलार्म सेट कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर बताता हूँ आपको। तो अभी 24 पे भी मैंने इसको 30 मिनट चलाकर देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एनर्जी कंजप्शन दिखा दूँ। इसमें भी लाइट गई थी वैसे, बट कर दिया था उसको सेट वगैरह। तो यहाँ पे 1.4 kWh यहाँ पे देख सकते हो ये हुआ है, ठीक है। 1.4 kWh मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पहले अपना जो भी कंजप्शन हुआ था 0.4 kWh का था, जिसमें से मतलब 0.8 kWh टोटल था, जो कि पहले का था वो वैसे ही था, उसमें से माइनस किया था अपन ने, ठीक है। तो 0.4 kWh अब अपन को करना है 1 पॉइंट, जैसे मतलब 0.8 kWh को माइनस करना है 1.4 से, ठीक है। 0.8 माइनस 1.4 कितना आया, 6। 0.6 यहाँ पे कंजप्शन हुई है, यानी कि उससे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ी सही बता रहा है, जहाँ तक देखा जाए कम्प्लीटली सही ही है। तो यहाँ पे अपन कर देंगे 0.6 kWh,
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10, तो यहाँ पे अपन करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। तो सबका रेट अलग रहेगा, ये मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या रेट रहने वाला है। मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 6 रुपीज़। यहाँ पे कंजप्शन हुई है 30 मिनट की। अब अगर इसको 1 आवर का देखें, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अगेन से करते हैं 6 + 6 12 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर 24 आवर के लिए चलाते हैं, इतनी बिजली कंज्यूम करता है तो 288 रुपये यानी कि 288 रुपीज़ ये ले सकता है यहाँ पे। तो इसको कर देते हैं सबसे पहले 12 1 आवर के लिए, ठीक है। 12 रुपीज़ 1 आवर के लिए लग रही है लगभग। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 24, तो यहाँ पे 300 रुपये मान के चलो आप, ठीक है। 300 रुपये के आसपास आपका बिल एक दिन का रहने वाला, अगर ये 24 आवर चलता है। बट इतना चलता नहीं है किसी का, कुछ लोगों का चलता भी है बट कुछ लोगों का नहीं चलता। तो ये देख सकते हो ये आया है। अब इसको मतलब देखा जाए कि पूरे मंथ में कितना गया, 300 इंटू अपन कर देंगे 30, ठीक है। लगभग 9,000 रुपये के आसपास आपका बिल आएगा अगर आप इस एसी को कंटिन्यू चलाते जाते हो, ठीक है। 24 आवर आपका डेली चलता है, इसके आसपास है, ये एक एजप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इतना ही आएगा, कम भी आ सकता है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं आप 24 पे चला रहे हो, 24 पे ही चलेगा। अब इसको करते हैं अपन टेस्ट। सबसे पहले 40 पे करेंगे, ठीक है, जो कि सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है, यहाँ पे बताया जाता है। तो वहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में ये सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है या नहीं करता। इस पे कूलिंग इसने दी बेस्ट की, मैं हमेशा इसी पे यूज़ करता हूँ 27 पे, और बिजली कंजप्शन भी कम होता है। इस पे इसने तगड़ी कूलिंग की पर कंजप्शन भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही रहता है, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो इसमें भी कूलिंग हो जाती है। अब इस पर ट्राई करते हैं और कूलिंग भी बताऊँगा कैसे करता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऐप से ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर देता हूँ कि मतलब 30 मिनट के बाद अपने आप ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया अभी, तो टाइमर ऑन अभी नहीं करेंगे, इसको करते हैं सबसे पहले सेट। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे नीचे टाइमर भी रहता है कि अपने आप ऑफ होना आप चाहते हो कब हो तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको ले जाता हूँ, कन्वर्टेबल मोड अपन ने कर दिया अभी इसका 40, यहाँ पे 40 पे अप्लाई कर दिया। ये देख सकते हो ऊपर 40 आ चुका है, ठीक है। अब इस पे मैं लगा देता हूँ 30 मिनट का टाइमर, देखते हैं कितनी देर ये चलता है। तो अभी मैंने इस एसी को लगभग चलाया, आपको बताया कि 40 पे, ठीक है। 40 यहाँ पे सेट करके मैंने एनर्जी कंजप्शन पे करके चलाया, तो अभी ये ऑफ हो रहा है, देख सकते हो आप। तो इसने कितनी एनर्जी कंजप्शन की है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी शॉकिंग है। मैंने इसको 24 पे करके 40 पे चलाया, ठीक है। ये कन्वर्टेबल आप 27 पे भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा क्या है कि फिर आप बोलोगे कि भैया कूलिंग इतनी अच्छी नहीं आती। वहाँ अच्छी आती है जहाँ पे मान लो अगर आपका एसी इस तरह से लगा हुआ है और आप सामने बैठो, जैसे कि मेरे यहाँ पे है कि यहाँ पे सामने बैठा हो, तो उसमें मैं 40 करके 27 का टेम्परेचर सेट करके चलाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही कूलिंग देता है। ऐसे ही अगर आप सो रहे हो बेड की तरफ आपके है फेस की तरफ, तो आप 27 करके 40 पे करके चलाओगे, बहुत कम बिजली खाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कितनी बिजली इसने कंज्यूम की है, 1.7, ठीक है। 1.7 kWh आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसका कितना बन गया, तो यहाँ पे दिखाता हूँ कितना बन गया इसका। 30 मिनट्स के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कंज्यूम की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी चला है हमारा 40 पे, ठीक है, 24 के टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसी पे चलाते हैं, तो मैंने किया ये। अब यहाँ पे अपन करेंगे कितना टोटल चल गया, 1.7 kWh, जो कि काफ़ी कम चला है यहाँ पे। इसका कितना माइनस हुआ, अगर अपन 1.4 से 1.4 माइनस 1.7, 0.3, यहाँ पे आ गया 0.3 kWh। और ये एक्चुअल में चलता है, ऐसा नहीं है कि सही में मतलब कन्वर्टेबल है तो वो होता ही है उस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10, यहाँ पे आ गया 3 रुपये, यानी 3 रुपीज़ जितनी इसने बिजली खाई है 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका मतलब अपन कर लेते हैं 1 आवर का, 3 + 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड 1 आवर 6 रुपीज़, ठीक है। अब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
144 रुपीज़ आप देख सकते हो, सिर्फ 150 रुपये तक का बिल खाएगा डेली का। अब 150 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन 30 से, यानी मंथली देखा जाए 4320 रुपये का बिल आएगा। अगर सारा दिन चलता है ये तब आएगा, बट ऐसा तो है नहीं कि आपने सारा दिन यूज़ करना है। आपने यूज़ करना है कभी 2 घंटे चल गया, 5 घंटे चल गया या फुल नाइट चल गया, तो ये इस तरह से आप लगभग मान सकते हो आपका चलेगा दिन का ऐसे चलता है 12 घंटे, ठीक है, क्योंकि घर वाले इसी तरह से यूज़ करवाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं। अब 12 घंटे के हिसाब से बताऊँ, 6 × 12 आप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30, 2160 रुपये बिल, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब इतना बिल एक्चुअल में मेरा 27 पे चलाने के बाद आया हुआ है, इस एसी को नहीं और एसी को चलाने के बाद। तो सही में 4000 से 2000 के आसपास बिल आएगा अगर आप इस पे चलाते हो, ठीक है। ये करके 24 पे चलाओगे तो ज़्यादा आएगा, आपको पता है। और 27 पे मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा। ज़्यादा है कि आपको लग रहा है कि यार 27 पे ठंडा नहीं कर रहा, तो 26 पे चलाओ और स्टार्टिंग भी इसी पे करो। ऐसा नहीं कि 24 पे चला के 27 पे ला रहे हो बाद में, नहीं, इसी पे करो। कोई आया हुआ है तब 24 पे चलाओ, दी बेस्ट है। और उसके बाद 26-27 पे चल दो, उसके बाद 26-27 पे चलाओ, जिससे क्या है कि कूलिंग आपकी मेंटेन रहेगी, और बिजली का बिल भी मेंटेन रहेगा। तो इसी तरह से आपको कोई भी एसी है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसका भी कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया। कंजप्शन वाइज सही है, काफ़ी बेस्ट है। तो डेफिनेटली आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और स्टेबलाइज़र लेना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा।